आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। जो आज की बड़ी खबर है जो निकल के आई है कि रुपौली से विधायक शंकर सिंह, जो कि निर्दलीय चुनाव, अभी जो उपचुनाव हुआ था, बीमा भारती उस सीट से विधायक थी और उन्होंने जो इस्तीफा दिया, उसके बाद जो रुपौली में विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें निर्दलीय शंकर सिंह की जीत हुई थी। शंकर सिंह जेडीयू को समर्थन देने की घोषणा की है, जिससे एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लगते हुए दिख रहा है, क्योंकि शंकर सिंह पहले लोजपा रामविलास में ही थे। और आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे कि 2005 में जब रामविलास पासवान नेतृत्व कर रहे थे तो लोजपा से शंकर सिंह विधानसभा भी पहुंचे थे। वो कार्यकाल ज्यादा दिन नहीं चला क्योंकि बीच में मध्यावधि चुनाव आ गया था। उसके बाद लगातार शंकर सिंह लगातार जनता के बीच में रहे और कई बार उन्होंने प्रयास किया लेकिन सफलता हासिल नहीं हो पाई। लेकिन अभी अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें शंकर सिंह रुपौली में निर्दलीय चुनाव जीते। कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं न कहीं फिर से वो पुनः चिराग पासवान को समर्थन दे सकते हैं या उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज जो खबरें निकल के आई है कि वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार में अपना आस्था जताते हुए जेडीयू को समर्थन देने की घोषणा की है। क्या कुछ आने वाले समय में और राजनीतिक परिदृश्य आपको देखने को मिल सकता है? 2025 का जो चुनावी काउंटडाउन है वो लगातार आपको देखने को बिहार में जो चुनावी तापमान है वो बढ़ते हुए दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो ज्यादा ताकतवर होना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार अपनी संख्या बल को भी बढ़ाना चाहते हैं। अब शंकर सिंह को कहीं ना कहीं वो साथ लाके ये दर्शाना चाहेंगे कि उनकी जो संख्या, उनकी जो सरकार पे पकड़ है वो और ज्यादा मजबूत दिखेगी। एक तरफ जहां केंद्र में नीतीश कुमार समर्थन दे रहे हैं मोदी सरकार को, वहीं बिहार में बीजेपी समर्थन दे रही है नीतीश कुमार को और वहां यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एक साल का समय, लगभग एक साल या 10-12 महीने का समय बचा हुआ है जब फिर से विधानसभा चुनाव की ओर बिहार जाएगा और उसके लिए जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने गोटियां सेट कर रहे हैं। तो इसी बीच जो बड़ी खबर निकल के आई है कि शंकर सिंह जेडीयू को समर्थन दे रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में अपना आस्था व्यक्त करने जा रहे हैं। तो क्या कुछ इससे एक मैसेज आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है? लगातार और भी पार्टियां का ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है शंकर सिंह प्रशांत किशोर को भी समर्थन दे सकते थे, क्योंकि कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में निकल के आया कि उनका जो जीत था उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का भी योगदान हो सकता है। लेकिन अभी जो निकल के आ रहा है शंकर सिंह जेडीयू की ओर उनका आकर्षण है और जेडीयू में वो जाना चाहते हैं आगे। इधर प्रशांत किशोर लगातार अपनी फील्डिंग बिहार के विभिन्न विधानसभा चुनाव पे सेट करते जा रहे हैं और उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि हम 2025 में अकेले 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की, यहां तक उन्होंने महिलाओं को लेकर भी बड़ी घोषणा की है कि हर एक जिले में कम से कम एक महिलाओं को तो हम टिकट देंगे ही देंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो राजनीतिक धुरी है बिहार में इस बार बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या कुछ होगा, हम लोगों की नजरें लगातार 2025 के विधानसभा चुनाव पे भी टिकी हुई है कि पल पल बिहार की जो समीकरण है इस बार बदलते हुए जा रहा है, क्योंकि कई ध्रुव बनते जा रहे हैं बिहार के राजनीति में। एक तरफ जहां एनडीए, दूसरी तरफ जहां महागठबंधन, वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज क्या वो गुल खिलाएगी? क्या वो सारी चीजें जो वो कह रहे हैं कि हम एक बदलाव की ओर लेके जा रहे हैं, जनता कितना एक्सेप्ट करती है? ये सारी चीज आने वाले समय में हम आपके बीच में पल पल क्या कुछ हो रहा है, क्या बिहार की राजनीति में बदलने जा रहा है, इन सब चीजों को लेके आपके बीच में आते रहेंगे। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।